यदि आपको अपनी क्लास को सर्वलेट में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहली स्टेप में अपनी क्लास को इंप्लीमेंट करना है सर्वलेट इंटरफेस से। अब यहां पर यह समझते हैं किस मेथड की क्या यूटिलिटी है और कौन सी मेथड कब कॉल होगी। बिजनेस लॉजिक मतलब मुझे रिक्वेस्ट को रीड करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस रिक्वेस्ट को रीड करेंगे कैसे, रिस्पॉन्स देंगे कैसे। अब इन मेथड को हम किस तरीके से लिखेंगे, इनका सिंटेक्स क्या है, चलिए अब देखते हैं कोडिंग वाला पार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम देखते हैं सर्वलेट क्रिएशन पहले तरीके से, राइट, मतलब फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द सर्वलेट। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 ऑप्शन बताए थे सर्वलेट क्रिएट करने के, और आई होप आप सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो करते हुए इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि एक भी लेक्चर अगर आपने मिस किया या स्किप किया तो आपको आगे के लेक्चर समझने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने वेब सर्वर के इंस्टॉलेशन की बात की, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात की, एक HTML पेज को किस तरीके से अपलोड करना है, ठीक है। देन हम लोगों ने बात की सर्वलेट क्या होती है, सर्वलेट का MVC आर्किटेक्चर में क्या रोल है, कितने तरीके से हम सर्वलेट को क्रिएट करेंगे। और लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि सर्वलेट क्रिएशन में हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करनी है। और ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपको जार फाइल चाहिए, देन आपको सर्वलेट क्रिएट करना है 3 तरीके में से किसी एक तरीके से, या तो अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके, या अपनी क्लास को जेनेरिक सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड करके, या अपनी क्लास को HTTP सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड करके, ठीक है। लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो अभी हम तीनों से क्रिएशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ओके, देन आपको web.xml फाइल क्रिएट करनी है और देन आपको सर्वलेट को टेस्ट करना है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था काफी डिटेल में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि यदि मुझे एक सर्वलेट क्रिएट करना है यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस, कि सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके मुझे अपनी सर्वलेट को क्रिएट करना है, तो विच आर द मेथड्स विच आई नीड टू ओवरराइट। क्योंकि इंटरफेस है और इंटरफेस की हर मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। तो यहां पर आप सबसे पहले हमें जो समझना है मेथड्स ऑफ सर्वलेट इंटरफेस, राइट, कि सर्वलेट इंटरफेस में कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनको मुझे ओवरराइट करना है, और इन मेथड की यूटिलिटी क्या है, मतलब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस मेथड, कि किस मेथड को मैं किस पर्पस के लिए यूज करूंगा। और अगर आपको एक बार ये मेथड समझ में आ गई ना, तो आपको लाइफ साइकिल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, जो इंटरव्यू रूम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट, राइट। तो यहां पर अब आप समझिए कि यदि आपको अपनी क्लास को सर्वलेट में कन्वर्ट करना है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बहुत सर्वलेट कुछ नहीं, आप अपनी क्लास को ही सर्वलेट बनाएंगे। तो यदि आपको अपनी क्लास को सर्वलेट में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहली स्टेप में अपनी क्लास को इंप्लीमेंट करना है सर्वलेट इंटरफेस से। जो भी अपन कोड लिख के देखते हैं, डोंट वरी, पूरा कोड हम बोर्ड पे भी समझेंगे और सिस्टम पे रन करके भी देखेंगे। ओके, लेकिन जब आप अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करोगे तो इसकी 5 मेथड है। अभी मैं केवल नाम लिख रहा हूं, पूरा प्रॉपर सिंटेक्स के साथ में अभी लिखता हूं। सबसे पहली मेथड है इसकी इनिट मेथड, राइट। अभी मैंने क्या बोला है, केवल नाम लिखा है मैंने, इसका पूरा सिंटेक्स क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या है, वो सभी अभी अपन बात करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज इनिट। हालांकि इसका आर्गुमेंट टाइप है सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, जो भी हम देखेंगे कि सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। सबसे पहली मेथड इनिट मेथड है। सेकेंड मेथड सर्विस मेथड, ठीक है। ये सर्विस मेथड एक्चुअली हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ, कि देयर आर 2 इंटरफेसेस कॉल्ड HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो इन 2 इंटरफेस के ऑब्जेक्ट अभी हमें यहां मिलेंगे रिस्पॉन्स के साथ। मैं अभी केवल एक ओवरव्यू लिख रहा हूं। तीसरी मेथड है, इसका नाम है गेट सर्वलेट इन्फो, है ना, मेथड का नाम है गेट सर्वलेट इन्फो मेथड, ठीक है। फोर्थ मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप है सर्वलेट, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप है सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझना ध्यान से अभी। और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, इसका आर्गुमेंट टाइप है सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ये सब अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि ये कंफ्यूज कर देंगे आपको, राइट। फिर भी लिख देते हैं, चलिए। तो पहली मेथड जो आपको ओवरराइट करनी है दैट इज एन इनिट मेथड। सेकंड मेथड है आपकी सर्विस मेथड। थर्ड मेथड है आपकी गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। फोर्थ मेथड है आपकी गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड, ठीक है, ये फोर्थ। और फिफ्थ मेथड है हमारी डिस्ट्रॉय मेथड।
डिस्ट्रॉय। द लास्ट मेथड इज डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये 5 मेथड मुझे ओवरराइड करनी है यदि मैं अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करता हूं। सो दिस आर द 5 मेथड विच आई नीड टू कंपल्सरी ओवरराइड। भले ही मुझे इसमें जरूरत 2 की है, पर ओवरराइड मुझे 5 को करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 मेथड सर्वलेट इंटरफेस की मेथड हैं, और इंटरफेस की मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, और एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती हैं जिनकी ओवरराइडिंग कंपल्सरी करना होती है। इंटरफेस की मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगी तो भले ही जरूरत ना हो, लेकिन ओवरराइड तो आपको करना पड़ेगा, भले ही खाली रखें आप, लेकिन ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर यह समझते हैं किस मेथड की क्या यूटिलिटी है और कौन सी मेथड कब कॉल होगी, राइट। लेकिन अब आप सुनिए ध्यान से, फोकस्ड होके। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम क्या करेंगे, जब सर्वलेट बनाएंगे तो सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल सर्वर पे रखेंगे, और जब इस सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल को हम सर्वर पे रखेंगे तो ना तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ना हमें सर्वलेट लोड करनी है, ना इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। ये सारा काम आपका सर्वर करेगा। सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल सर्वलेट का इंस्टेंस क्रिएट करना। सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेमोरी में लोड करना, कि सर्वर को मेमोरी में लोड करना, उसकी क्लास लोडर के थ्रू मेमोरी में लोड करना, ये सारा सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो अब आप सोचिए, यदि मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तो वो एक भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा जो ऑब्जेक्ट के बनने पर होता है। जैसे ऑब्जेक्ट के बनने पर कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, राइट। आपने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, पर यहां तो हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे ही नहीं, बनाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा जब ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहां पर जावा क्या बोलता है बॉस, सर्वलेट में इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम आपको करना है ना, जो काम आप जनरली कंस्ट्रक्टर में करते हैं, कि अगर आप कोई डेटा इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब सर्वलेट एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले उसकी जो मेथड कॉल होती है वो होती है इनिट मेथड। सबसे पहले जिस मेथड को वो कॉल करेगा वो होगी इनिट मेथड। तो इनिट मेथड बेसिकली कॉल्ड इनिशियलाइजेशन मेथड। इट वर्क्स लाइक अ कंस्ट्रक्टर इन सर्वलेट, और ये एक ही बार कॉल होगी। फर्स्ट जैसे ही सर्वलेट मेमोरी में लोड होगी, जैसे यूजर ने सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट दी, तो सर्वलेट जब अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी तो उस एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस में जो सबसे पहली मेथड कॉल होगी वो होगी इनिट मेथड, और ये एक ही बार होगी। आपको याद है हमने पढ़ा है कि बॉस एक कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉल होता है। तो जब एक सर्वलेट की रिक्वेस्ट आएगी, सर्वलेट अपना एग्जीक्यूशन शुरू करेगी, तो सबसे पहले वो जिस मेथड को कॉल करेगा वो इनिट मेथड होगी, और इनिट मेथड में हम इनिशियलाइजेशन का काम करेंगे। जो भी सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन है, मान लो आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो ड्राइवर लोड करना है, तो वो इनिशियलाइजेशन वाला काम। मान लो कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं आप जिसमें आपको डेटा इनिशियलाइजेशन नल से करना है, 0 से करना है, सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि इसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ये सर्वलेट कॉन्फ़िग वो इंटरफेस है जिसको यूज करके हम सर्वलेट के कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कि जब आप एक सर्वलेट बनाओगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सर्वलेट किस वर्जन में बनी है, सर्वलेट किस डेट को बनी है, किस टाइम को बनी है, सर्वलेट का कॉपीराइट क्या रखना है आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन हम सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी अपन कोडिंग में देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो भी इनिशियलाइजेशन का काम है वो हम कहाँ करेंगे, इनिट मेथड में, और ये एक ही बार कॉल होगी। रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग यू, ये 2 मेथड, चलो छोड़ो अभी सीक्वेंस में चलते हैं। सेकेंड मेथड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, सर्विस मेथड। ये जो सर्विस मेथड है, ये सर्विस मेथड आपकी हर रिक्वेस्ट पे कॉल होगी। आप जितनी बार सर्वलेट की रिक्वेस्ट दोगे, मतलब आपने अगर सर्वलेट की रिक्वेस्ट दी है, तो मान लो आपने कोई कोड के अगेंस्ट में सर्वलेट को रिक्वेस्ट दी है, राइट, सर्वलेट को कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, मतलब बिजनेस लॉजिक मतलब सर्वलेट, मान लो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपने ये बोला बॉस ये मेरा लॉगिन पेज है ना, सुनना ध्यान से, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपको लॉगिन चेक करना है, ओके, और ये सबमिट का बटन है। अब इस सबमिट के बटन के क्लिक करने पर आपने बोला कि बॉस ये मैंने यूजर आईडी दिया है, ये मैंने पासवर्ड दिया है, आप चेक करके बताओ सही है कि गलत है। तो यहां से जब आप सबमिट बटन को क्लिक करोगे तो ये आपको पता है ये आपने क्या भेजी है, रिक्वेस्ट। आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप 2 ही काम करते हैं बस। आप रिक्वेस्ट देते हैं, वेबसाइट आपको रिस्पॉन्स देती है, इसके अलावा कुछ तीसरा होता ही नहीं है। आपने रिक्वेस्ट दी, वेबसाइट ने रिस्पॉन्स दिया, फिर आपने रिक्वेस्ट दी, उसने आंसर दिया, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही तो है।
राइट। तो जब आपकी ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो मैं इस कोड में बाकायदा बताऊंगा कि ये रिक्वेस्ट आपको इस सर्वलेट को देनी है। अब इस सर्वलेट में ये रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करेगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कि बॉस आपकी रिक्वेस्ट आई है, तो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, कोडिंग लिखने के लिए मुझे यहां पर कौन सी मेथड मिली है? सर्विस मेथड। इस सर्विस मेथड में हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक मतलब मुझे रिक्वेस्ट को रीड करना है। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर इस रिक्वेस्ट को रीड करेंगे कैसे, रिस्पॉन्स देंगे कैसे? तो ये काम करने के लिए हमारे पास इस सर्विस मेथड में दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने केवल ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, एक्चुअली ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये है सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, जिसका नाम रिक्वेस्ट मैंने रखा है, ठीक है। और एक है सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये सबसे मेजर, मतलब मैं आपको बोलता हूं कि बॉस आप सर्वलेट में 3 इंटरफेस को सबसे ज्यादा फोकस पढ़ो। सुनो आप, 3 इंटरफेस कौन से? एक तो वही जो हम पढ़ रहे हैं, सर्वलेट इंटरफेस, जिससे आपकी सर्वलेट क्रिएट हो रही है। सर्वलेट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर्वलेट इंटरफेस की, कि यदि आपको सर्वलेट बनाना है देन यू हैव टू इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस। आप अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर दो, 5 मेथड को ओवरराइड कर दो। लेकिन उसके बाद यदि कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करेगी? सर्विस मेथड। लेकिन सर्विस मेथड रिक्वेस्ट को रीड करेगी कैसे? तो रिक्वेस्ट को रीड करने वाली जितनी भी मेथड्स हैं, बताऊंगा अभी, गेट पैरामीटर मेथड है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड, राइट। रिस्पांस देने के लिए मेथड है। ये सारी मेथड कहां रखी हुई है? ये सारी मेथड रखी हुई है सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पांस नाम के इंटरफेस के पास, राइट। और इन दोनों इंटरफेस के ऑब्जेक्ट, इन दोनों इंटरफेस के इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे बनाने नहीं है ना, इनको डिफाइन करना है, इनके इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएंगे सर्विस मेथड में। सर्विस मेथड का आर्गुमेंट टाइप ही है सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ये रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स, प्रॉपर अभी मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। तो ये दो ऑब्जेक्ट आपको कहां मिलेंगे? सर्विस मेथड में। ये जो सर्विस मेथड है ये दो एक्सेप्शन भी थ्रो करेगी, एक सर्वलेट एक्सेप्शन, एक आईओ एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्यों आएंगे अभी अपन डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। तो इसका मतलब है, आप सोचिए आपकी पूरी प्रोग्रामिंग तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे ही चल रही है ना। आपने रिक्वेस्ट दी, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट दी कि भैया ये लॉगिन चेक करना है। अब ये रिक्वेस्ट को आपकी एप्लीकेशन रीड कौन सी मेथड में करेगी? सर्विस मेथड में। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट केवल और केवल सर्विस मेथड में ही अवेलेबल है। क्योंकि जो सर्विस मेथड है उसके आर्गुमेंट टाइप है सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट। तो आपको रिक्वेस्ट अगर रीड करना है तो सर्विस में ही करना पड़ेगी, अगर आपको रिस्पॉन्स देना है तो आपको सर्विस मेथड से ही देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मेन बिजनेस लॉजिक्स होते हैं सर्वलेट को लेके, वो कहां लिखे जाते हैं? सर्विस मेथड में। क्या आपकी सर्वलेट से रिलेटेड जो भी बिजनेस लॉजिक्स आप लिखोगे वो आप लिखोगे सर्विस मेथड में, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपके पास केवल वहीं अवेलेबल है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तीसरी मेथड सर्विस मेथड, कि आपने रिक्वेस्ट ली, आपने रिस्पॉन्स दिया, ओके, ये और ये सर्विस मेथड आपकी हर रिक्वेस्ट पे कॉल होगी। आपने एक रिक्वेस्ट दी, लेकिन इनिट मेथड की इनिशियलाइजेशन, इनिट मेथड जो है वो एक ही बार कॉल होगी, हर बार नहीं होगी। लेकिन आपके रिक्वेस्ट मेथड, आपके रिस्पॉन्स मेथड, इट विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम फॉर सर्वलेट, राइट। अब ये एक बार कैसे कॉल होगी, डोंट वरी, अभी जब हम कोड लिखेंगे समझेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। तीसरी मेथड है गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। एक्चुअली इसका नाम बड़ा सिंपल था, देखो, गेट सर्वलेट इन्फो। दिस मेथड इज एक्चुअली यूज्ड टू रिटर्न सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वलेट। कि अगर आप चाहते हैं कि सर्वलेट की कॉलिंग के बाद मुझे कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है, तो दैट विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग को हम किसी भी टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्वलेट से कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है कि जब ये सर्वलेट अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तो मुझे एक मैसेज देना है, सर्वलेट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली या व्हाटएवर, मतलब आपको कोई भी स्ट्रिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर सर्वलेट के एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न करनी है, देन विल गो फॉर गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। आपको सर्वलेट के कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करना है, मतलब आपको ये देखना है कि सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैंने अभी आपको बताया, सर्वलेट किस वर्जन से क्रिएट हुई है, ये किस सिस्टम पे क्रिएट हुई है, कॉपीराइट कौन है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं, कॉपीराइट कौन सा है, इसके अलावा सर्वलेट का डेट टाइम क्या है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस से, और वो आप इनिशियलाइजेशन में ही डिसाइड कर दोगे और उसको रिटर्न करेंगे हम इस मेथड से, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग से।
तो ये पहली मेथड। फिर वेब सर्विस मेथड, जिसमें हम हमारे बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न करना हो तो आप इस मेथड को यूज करो। अगर आपको सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करना है तो आप इस मेथड को यूज करिए, अदरवाइज आप नल भी रिटर्न कर सकते हैं। ये तो बात हुई सर्वलेट के एक्टिवेशन की, कि सर्वलेट जो शुरू हुई सबसे पहले इनिट मेथड कॉल हुई, एक बार ये मेथड कॉल हुई। लेकिन अब यदि कोई ऐसा टास्क जो आपको सर्वलेट की क्लोजिंग पे करना है, क्योंकि सर्वलेट बंद भी तो करोगे ना, क्लोज भी तो करेंगे हम सर्वलेट को, लॉगआउट भी तो करेंगे ना, सर्वलेट से क्लोज करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि बॉस कोई ऐसा टास्क, बताता हूं कैसा टास्क, ये कौन सा टास्क होगा सर, कोई ऐसा टास्क जो आपको सर्वलेट की क्लोजिंग पे करना है। क्या आप चाहते हैं कि जब ये सर्वलेट क्लोज हो तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाए, मेरा फाइल का कनेक्शन क्लोज हो जाए? तो ये जो क्लोजिंग वाले काम है ये सब हम कहां करेंगे? डिस्ट्रॉय मेथड में। क्योंकि डिस्ट्रॉय मेथड तब कॉल होती है जब आप अपनी सर्वलेट को क्लोज करेंगे। When you close your servlet, then automatically it will call the destroy method. तो ये है सीक्वेंस ऑफ द मेथड जो आपको फॉलो करना है। ये वो 5 मेथड हैं जो आपको यूज करना है यदि आप अपनी सर्वलेट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस। कहां कौन सा कोड लिखना है समझ में आया? जो इनिशियलाइजेशन वाला कोड है वो इनिट मेथड में लिखा जाएगा। जो बिजनेस लॉजिक से, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से रिलेटेड, वो सर्विस मेथड में लिखे जाएंगे। इंफॉर्मेशन अगर कुछ रिटर्न करनी है तो गेट सर्वलेट इन्फो मेथड है। कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करना है तो गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड है। क्लोजिंग से रिलेटेड अगर कोई आपको लगता है कि सर्वलेट क्लोजिंग पर कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है तो डिस्ट्रॉय मेथड अवेलेबल है। तो ये है सर्वलेट की 5 मेजर मेथड जो कि सर्वलेट इंटरफेस में अवेलेबल है। अब इन मेथड को हम किस तरीके से लिखेंगे, इनका सिंटेक्स क्या है, चलिए अब देखते हैं कोडिंग वाला पार्ट, कि अब प्रॉपर तरीके से हम एक सर्वलेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि सर्वलेट किस तरीके से हम बनाएंगे, क्या कोड लिखेंगे। ओके, तो यहां पर आप देखिए सबसे पहली स्टेप, आई होप आपने लास्ट लेक्चर में वो 4 स्टेप्स समझिए, क्योंकि ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आपके पास सर्वलेट की जार फाइल है और वो प्रॉपर आपने लाइब्रेरी में ऐड की हुई है। और मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि हम जार फाइल डाउनलोड कर चुके हैं, उसको हमने लाइब्रेरी में ऐड कर दिया है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली सिस्टम पे हम देखने वाले हैं, नॉट टू वरीड अबाउट दिस। डाउनलोड करने से लेके जार फाइल को कैसे आपको लाइब्रेरी में ऐड करना है मैं आपको सिस्टम पे अभी बताता हूं, राइट। लेकिन अब सर्वलेट क्रिएशन में आप स्टेप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है 2 पैकेज, ठीक है। सबसे पहला पैकेज है आपका javax.servlet.star, सबसे पहला पैकेज। दूसरा पैकेज आपको इंपोर्ट करना है import java.io.star। अब ये IO क्यों, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि why we need this IO पैकेज, कि IO पैकेज की क्या रिक्वायरमेंट है, आगे आएगा, डोंट वरी, अभी आगे बात करते हैं अपन, राइट। लेकिन अब यहां पर अच्छा एक चीज आप शुरुआत से ध्यान रखिए, क्योंकि जनरली कोर जावा में हमारी प्रैक्टिस ये नहीं होती है, लेकिन एडवांस जावा में ध्यान रखें, कभी भी कोई क्लास आप बना रहे हैं, चाहे सर्वलेट क्रिएशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, आपको पता है कि इस क्लास को आपको सर्वर पे रखना है। सर्वर इसको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, इसको लोड सर्वर करेगा, क्लास लोडर इसको लोड करेगा, इंस्टेंस इसका क्रिएट करेगा सर्वर। तो हमेशा अपनी क्लास को पब्लिक बनाएं। तो जो भी क्लास आप सर्वलेट के लिए बना रहे हैं उसको हमेशा पब्लिक डिक्लेयर करें। तो मैंने क्या लिखा, पब्लिक क्लास, और मैंने अपनी सर्वलेट का नाम रख दिया सपोज इसका नाम मैंने रख दिया लॉगिन सर्वलेट, है ना, कि सपोज ये लॉगिन के लिए बना रहा हूं तो मैंने इसका नाम रख दिया लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। अब इस लॉगिन सर्वलेट को, अभी ये नाम रखने से सर्वलेट नहीं बनी है, मुझे इसको सर्वलेट, इसमें सर्वलेट के गुण लाने पड़ेंगे, इसमें सर्वलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स लानी पड़ेगी। जैसे यदि आपको डेवलपर बनना है तो मेरे थोड़े से गुण आप ले लो तो आप डेवलपर बन रहे हो। तो यदि आपको लगता है ना कि आपको डेवलपमेंट करना है, आपको जावा में डेवलपर बनना है, तो क्या कर रहे हैं, मैं अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप में देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं बॉस कि ये सब तक पे पहुंचा दीजिए। इसीलिए तो बार बार हम बोलते हैं कि बॉस जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं आप पेड कोर्स को भी इस लेवल पे नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि बॉस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। गॉट इट। तो अगर गुण मिल गए गुरु के तो फिर क्या है, हमारे पास हमारे गुरु के गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो आज हम कैपेबल हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए, आप कैपेबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए। हमें डेवलपमेंट में नहीं जाना था, इसलिए हम आपको रेडी करने के लिए अवेलेबल है।
गॉट इट। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि यदि आपको सर्वलेट क्रिएट करना है तो क्लास लॉगिन सर्वलेट, इस लॉगिन सर्वलेट क्लास को मुझे इंप्लीमेंट करना है किससे? इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है सर्वलेट इंटरफेस से। तो ये मैंने अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर लिया सर्वलेट इंटरफेस से। अब जब मैं अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे एक एक करके पांचों मेथड ओवरराइड करनी है। अब पहली मेथड में मुझे क्या कोड लिखना है? सबसे पहली मेथड में मैं चाहता हूं सर अभी तो मेरे पास इनिशियलाइजेशन करने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन हमने क्या बोला है कि बॉस हम यहां पर अभी इस क्लास में सर्वलेट कॉन्फिग को डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, मान लो कॉन्फिग के नाम से, राइट, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रख दी नल, इनिशियलाइज नल किया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो पहली मेथड है, पहली मेथड कौन सी है हमारी? पब्लिक वॉइड इनिट मेथड। ये पहली मेथड है हमारी इनिट। इनिट मेथड का आर्गुमेंट टाइप क्या है? सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या रखा? कॉन्फिग। तो मैं चाहता हूं ये जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है ये इससे इसमें ट्रांसफर हो जाए, जो मेरा कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये मैं रिटर्न करूंगा जब मैं सर्वलेट कॉन्फिग मेथड को लिखूंगा। तो यहां पर हमने सिंपली लिख दिया दिस डॉट कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग, या आपने इसको डिफाइन कर दिया सिंपली। आपके पास जो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट आया इनिट मेथड से वो आपने इनिशियलाइज कर दिया अपने कॉन्फिग में। और यहां पर अभी इनिशियलाइजेशन अगर आपको करना है तो मान लो आपने यूजर आईडी पासवर्ड लिया के दो स्ट्रिंग लिए, तो आप लिख सकते हैं यूजर इक्वल टू नल या पासवर्ड इक्वल टू नल। इनिशियली आप इनको नल असाइन कर सकते हैं अगर आपने लिए हैं तो, पर फिलहाल हमने नहीं लिए हैं तो मैं इसको भी हटा देता हूं। नहीं तो जो भी इनिशियलाइजेशन का काम है, मान लो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको किसी डेटा को, जैसा होता है ना हम फैक्टोरियल के लिए f को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, कई बार हम कोड लिखते हैं तो कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने होते हैं, तो वो हम सब यहां पे करने वाले हैं। अभी फिलहाल हमारी एप्लीकेशन में ये है कि पांचों मेथड देख लें, उसके बाद कोडिंग की बात करते हैं। तो ये मेरी पहली मेथड कौन सी? पब्लिक वॉइड इनिट मेथड। सिंटेक्स ध्यान से देखो आप, मेथड पब्लिक है, रिटर्न टाइप वॉइड है, इनिट आर्गुमेंट टाइप है सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें हमने अपना कोड लिख दिया सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करने वाला, फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए इनिशियलाइजेशन। सेकेंड मेथड को मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं। सेकेंड मेथड है हमारी पब्लिक, ध्यान से देखना इसको, पब्लिक वॉइड मेथड का नाम है सर्विस। सर्विस मेथड को सबसे इंपॉर्टेंटली समझना, क्योंकि बिजनेस लॉजिक हम इसी मेथड में लिखेंगे। इसका आर्गुमेंट टाइप है सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं REQ भी नाम रख सकता हूं, लेकिन मैंने नाम रखा है रिक्वेस्ट। अरे इसका नाम, ये रिक्वेस्ट कोई कीवर्ड नहीं है, ये तो सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट मुझे डिक्लेयर करना है जो मैं किसी भी नाम से कर सकता हूं। लेकिन जनरली इसका नाम हम रिक्वेस्ट रखा है हमने, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्यों रखा है उसका रीजन भी चलो आगे बताऊंगा JSP के टाइम पे, राइट। ये रिक्वेस्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसका, कॉमा लगा के लिखना, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का ऑब्जेक्ट जो मैंने रिस्पॉन्स नाम से लिया। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहां पे लिखना है थ्रोज, क्योंकि ये दो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, सर्वलेट एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है। ये मेथड सबसे बड़ी है IO एक्सेप्शन। ये आपको मेथड का सिंटेक्स प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये आपके मेथड की ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये सब अंदर नहीं लिखना है बच्चे। क्या लिखना है? पब्लिक वॉइड सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, और ये जो ब्रैकेट क्लोज किया है इसके आगे आपको ये चीज लिखना है थ्रोज। अरे मेथड ये ऐसा कुछ है, ये मेथड आपने क्लोज की ना, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने? रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन। अरे पढ़ा है आपने कोर जावा यार, समझदार हो आप। आपको पता है कि मेथड जब थ्रो करती है तो मेथड के आगे थ्रोस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो ये लिखना है आपको, थ्रोट सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा एक्सेप्शन, ये इसका एक्चुअल सिंटैक्स है। तो ये वो मेथड है जिसमें हम हमारा बिजनेस लॉजिक वाला कोड अभी लिखेंगे, पर फिलहाल पहले मेथड डिफाइन कर दें फिर बिजनेस लॉजिक की भी बात करते हैं, ओके, कि क्या लिखेंगे इसमें हम। पर पहले आप एक स्टेप पे मेथड समझ लो कि सबसे पहली मेथड इनिट मेथड। इनिट मेथड में हमने वो कोड लिखा जो, मतलब मैं आपको पहले तो मैंने मेथड के केवल नाम बताए, लेकिन सिंटेक्स कि कौन सी मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, क्या रिसीव कर रहा है, तो इस समझ में आया। सर्विस मेथड पब्लिक है,
अरे पब्लिक तो सबके आगे लिखना है क्योंकि इंटरफेस की मेथड है और इंटरफेस की मेथड बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होती है, तो आपको पब्लिक तो लिखना ही है। पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड, मेथड का नाम सर्विस, आर्गुमेंट टाइप सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, 2 एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आईओ एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, ये दूसरी मेथड हो गई हमारी। तीसरी मेथड, ठीक है, थर्ड मेथड अलग अलग पेज पे मैं लिख रहा हूं सभी मेथड को, डोंट वरी, राइट। तीसरी मेथड होगी हमारी पब्लिक, मेथड का नाम है, सॉरी मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, मेथड का नाम है गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट इन्फो। फिलहाल इस मेथड से मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी है, तो ये ध्यान रखना इसमें रिटर्न नल जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप अगर स्ट्रिंग है तो मस्ट यू हैव टू रिटर्न सम वैल्यू। तो फिलहाल मैंने बोल दिया बॉस आई डोंट हैव एनीथिंग टू रिटर्न, मैंने नल रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये मेरी तीसरी मेथड हो गई। चौथी मेथड पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, मेथड का नाम गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ये आपकी नेक्स्ट मेथड होगी गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ठीक है, ये आपकी फोर्थ मेथड और लास्ट मेथड हमने लिख दी। अच्छा, इसमें भी अगर आपको इससे क्या रिटर्न करवा सकते हैं, अरे अभी अपन इनिशियलाइज करके आए ना कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, ये देखो आप, ये मैंने कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया ना, ये नल है और नल से आपने जो इनिट मेथड से अपने कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया, तो ये जो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है ये मैं यहां से रिटर्न करवा सकता हूं, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। और यदि आपको लगता नहीं सर मुझे नहीं करना है, तो आप यहां से भी नल रिटर्न कर सकते हैं, बट व्हेन वी हैव अ कॉन्फिग ऑब्जेक्ट तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया रिटर्न कॉन्फिग, लेकिन इसके लिए कॉन्फिग को डिक्लेयर जरूर कर देना यहां पे, ये सर्वलेट कॉन्फिग कॉन्फिग इक्वल टू नल, और फिर इनिट मेथड में इसका इनिशियलाइजेशन। और अगर आपको लगता है ये नहीं करना है तो यू कैन नॉट राइट दिस कोड एंड डायरेक्टली रिटर्न नल वैल्यू एट द इनिशियल लेवल। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्फिग। और लास्ट मेथड पब्लिक वॉइड, कौन सी मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड। लास्ट मेथड है मेरी डिस्ट्रॉय मेथड, ये मैंने डिस्ट्रॉय मेथड लिख दी। एंड देन फाइनली आई विल क्लोज द करली ब्रैकेट ऑफ माई क्लास। ये मेरी क्लास का करली ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए क्या करा हमने, स्टेप बाय स्टेप अगर चले तो सबसे पहली मेथड, सबसे पहले हमने अपनी क्लास को एक्सटेंड इंप्लीमेंट किया सर्वलेट इंटरफेस से। सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करने के बाद हमने सबसे पहली मेथड लिखी इनिट मेथड, विच इज फॉर इनिशियलाइजेशन। मैंने आपको बोला जब सर्वलेट लोड होगी, जब ये इंस्टांस क्रिएट करेगा, सर्वर इसका इंस्टांस क्रिएट करेगा, जब ये इनिशियलाइज होगी तो इनिट मेथड एक ही बार कॉल होगी फर्स्ट टाइम पे। और ये इट इज बिहेव लाइक अ कंस्ट्रक्टर, कि ये कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव कंस्ट्रक्टर हियर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं। तो जो भी इनिशियलाइजेशन का टास्क है वो हम कौन सी मेथड में लिखेंगे, इनिट मेथड में। इनिट के बाद हमारी जो सेकंड मेथड कॉल होगी, जहां पर हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंटली बिजनेस लॉजिक्स लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक्स मतलब समझ रहे हो ना, बिजनेस लॉजिक मतलब एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो भी लॉजिक लिखना है, लाइक मुझे रिक्वेस्ट रीड करनी है, मुझे रिस्पॉन्स देना है, मुझे आईडी पासवर्ड चेक करना है, या जो भी डेटाबेस का कोड लिखना है, वो सारा कोड हम कहाँ लिखेंगे, सर्विस मेथड में। दिस इज द सेकंड मेथड जो कि इनिट के बाद कॉल होगी। थर्ड मेथड गेट सर्वलेट इन्फो। यदि आपको लगता है कि इफ यू वांट टू रिटर्न एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर टू द एप्लीकेशन, देन विल गो फॉर दिस गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रिटर्न करना है, लाइक कॉपीराइट क्या है, लाइक सर्वर का वर्जन क्या है, लाइक इसका नेम क्या है, और यू कैन से दैट डेट टाइम रिटर्न करना है कि दिस सर्वलेट क्रिएटेड एट दिस टाइम। होता है ना कई बार एक मान लो फोल्डर भी क्रिएट आप करते हो तो उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है कि कब बना था। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए वर्जन का मतलब ये है कि देखिए सर्वलेट क्रिएशन मल्टीपल जावा के वर्जन में हुआ है। आप जावा के 10 वर्जन में इसको क्रिएट कर रहे हैं, 7 वर्जन में क्रिएट कर रहे हैं, 12 वर्जन में क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ से रिटर्न करना है कि भैया ये डिटेल आप देख लो, उसके बाद सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना। दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वलेट, राइट। एंड फाइनली यदि आपको लगता है कि क्लोजिंग ऑफ सर्वलेट, तो ये डिस्ट्रॉय मेथड है। तो दिस आर द सिंटेक्स, आप एक बार प्रॉपर देख लीजिए, सबके रिटर्न टाइप प्रॉपर तरीके से हमें लिखना है। अब इसमें जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम हमारा कोड लिखेंगे। तो ये था सर्वलेट का क्रिएशन। एंड वंस योर सर्वलेट इज क्रिएटेड, है ना, स्टेप समझ लो, ये सर्वलेट बन गई मेरी। मान लो अभी कोड लिखेंगे, डोंट वरी, मैं पूरा कोड लिख के आपको रन करके बताऊंगा अभी। अब मान लो ये सर्वलेट, लेकिन कंपाइल तो अभी भी हो जाएगी ना। ये इसको मैंने सेव किया, इस पूरी सर्वलेट को बनाने के बाद मैंने सेव किया अपने फोल्डर में, जो मेरा फोल्डर है सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, मान लो माय जावा नाम का फोल्डर है। यहां पर आपने सर्वलेट को सेव किया है किस नाम से, लॉगिन
सर्वलेट के नाम से इस माय जावा फोल्डर में आपकी लॉगिन सर्वलेट रखी हुई है, ये लॉगिन सर्वलेट, ठीक है, लॉगिन सर्वलेट डॉट जावा फाइल। इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया अपने फोल्डर में, ठीक। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको करना है कंपाइल। तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपने क्या लिखा, जावा सी लॉगिन सर्वलेट डॉट जावा, ये कर दिया आपने इसको कंपाइल, एंटर बटन। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे लॉगिन सर्वलेट नाम की डॉट क्लास फाइल इसी फोल्डर में बनेगी जिस फोल्डर में आपने अभी इसकी डॉट जावा फाइल रखी हुई है माय जावा में। अब आपको क्या करना है, ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको यहां से करना है कट। कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो, कट, और कट करके ये तो अभी आपने सी ड्राइव पे रखी हुई है, एक्चुअली इस डॉट क्लास फाइल को कहां होना चाहिए, सर्वर पे। तो पूरी सर्वलेट को क्रिएट करने के बाद मैंने इसको कंपाइल किया। जब मैंने इसको कंपाइल किया तो इसकी डॉट क्लास फाइल बनी। डॉट क्लास फाइल को कट करके मैंने कहां रखा पता है, इस web.xml फाइल में। याद है लास्ट लेक्चर मैंने आपको कहा था यू नीड टू फॉलो दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो ये डॉट क्लास फाइल यहां रखोगे आप क्लासेस नाम के फोल्डर में। वो जो लॉगिन सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल है वो हम यहां रखेंगे, लॉगिन सर्वलेट डॉट क्लास। तो ये आपकी सर्वलेट सर्वर पे आ चुकी है। अरे इसको रन नहीं करना है आपको, लाइक नॉर्मल जावा एप्लीकेशन नहीं है ये कि आप कंपाइल करोगे रन भी करोगे, राइट। कंपाइल कर दिया आपने, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनी और इस डॉट क्लास फाइल को अपने सर्वर पे अपलोड कर दिया। तो ये आपके अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो ये 4 में से एक काम हो गया अपना। मतलब पहला काम क्या हुआ, जार फाइल आ गई, सर्वलेट क्रिएट हो गई, इसको मैंने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, सर्वर पे मेरी सर्वलेट चली गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू क्रिएट web.xml फाइल। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है सर सर्वलेट चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा। बिल्कुल सही, अभी हमने सर्वलेट में ऐसा कुछ कोड ही नहीं लिखा है जो आपको आउटपुट में रिटर्न करे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको ये बताया है क्योंकि आसान नहीं है बेटा, एक साथ सब पढ़ लोगे तो फिर समझोगे कैसे। पहली स्टेप में आपने ये समझ लिया कि मुझे कौन कौन सी मैथड ओवरराइट करनी है, ठीक है, इन मेथड में कहां पे कौन सा कोड लिखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी लॉगिन सर्वलेट क्रिएट करते हैं, सिस्टम पे भी समझेंगे और पहले एक बार इसको सिस्टम पे रन करके देख लेंगे हम कि हमारी सर्वलेट प्रॉपरली कंपाइल हो गई कि नहीं। लेकिन उसके पहले हमें web.xml फाइल को समझना पड़ेगा कि जब एक सर्वलेट आप अरे अभी खाली बना लो, web.xml फाइल बना लो, उसके बाद कोडिंग लिखना शुरू करते हैं लॉगिन के लिए, और भी 10 एप्लीकेशन बना लेंगे, गॉट इट। लेकिन अभी पहली स्टेप समझ में आई। सेकंड स्टेप में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे web.xml फाइल के बारे में, ठीक है कि web.xml फाइल किस तरीके से क्रिएट करना है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या होती है, XML फाइल में किस तरीके से आपको कोड लिखना है। तो बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए कॉन्सेप्ट को, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा इस लेक्चर को एक बार फिर से सुन लीजिए, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आई होप वीडियोज़ आप समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द web.xml फाइल। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये सीक्वेंस एक बार फिर याद दिला दूं आपको, हम तो इस सीक्वेंस से चल रहे हैं, है ना। बाय बाय बोलने के पहले जार फाइल आ गई, क्रिएशन हो गया, डिप्लॉय हो गई, अब होगी web.xml फाइल और फाइनली टेस्टिंग। तो बस लॉन्चिंग है, टेस्टिंग है, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करते हैं इसके आगे की कहानी की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।